अरे भाई लोग, क्या हाल है। आपका दोस्त रिव्यू बॉय लेकर के आया है एक धमाकेदार रिव्यू। आज हम बात करेंगे अजय देवगन की लेटेस्ट फिल्म आजाद के बारे में। अब ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर है या फिर डिसअपॉइंटमेंट का चैंपियन। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है इस फिल्म की असली कहानी। पिक्चर के नाम से लगता था कि एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है लगता है भाई ये तो स्क्रिप्ट की आज़ादी की कहानी है। एक कमजोर स्टोरी और स्क्रीन प्ले का पूरा सेटअप किया गया है इस मूवी के अंदर, जो कि काफी ठंडे में लिया गया है। मतलब आजाद का मतलब होता है फ्रीडम, लेकिन यहाँ लगता है कि स्टोरी राइटर्स ने अपने दिमाग को ही आजाद कर दिया है। हम सभी ने अभी तक काफी फिल्में देखी हैं बॉलीवुड की, जिसके अंदर अंडरडॉग्स वाली फिल्में भी आपने देखी होगी। अक्सर उन सभी फिल्मों का प्लॉट जो होता है काफी सिंपल होता है, जिसमें एक किधर अपनी इज्जत पाने के लिए पूरी समाज से लड़कर जीत हासिल करने में लगा रहता है और अंत में वो जीत भी जाता है। उन फिल्मों में अलग अलग तरीके से कई बार सामने पेश किया गया है, लेकिन उनमें से कुछ भी बॉक्स ऑफिस पर चल पाई है और कुछ नहीं। आज के समय में बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का चलना ही उतनी बड़ी बात बन गई है। ऑडियंस थिएटर में सिर्फ उन्हीं फिल्मों को देखने आती है जिसके अंदर मास एक्शन और दमदार डायलॉग देखने को मिलते हैं। पिछले काफी समय से सिर्फ मसाला एंड फिल्म ही बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है, लेकिन इसी बीच फिल्म मेकर अभिषेक कपूर एक अनोखी कहानी लेकर के हमारे बीच में आए हैं, जिसमें एक घोड़ा फिल्म का हीरो है। उनकी फिल्म आजाद, जिससे दो नए एक्टर्स अमन देवगन और राजा तंडानी डेब्यू करने जा रहे हैं और ये मूवी थिएटर में रिलीज हो चुकी है। अब फटाफट बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी की। फिल्म की कहानी साल 1920 के आसपास में सेट होती है, जब भारत के लोग अपनी आजादी की लड़ाई अंग्रेजों से लड़ रहे होते हैं। और वहीं पे मध्य भारत में एक लड़का गोविंद, जो अमन देवगन रोल निभा रहे हैं, जो अपने पिता के साथ शाही परिवार का अस्तबल संभालता हुआ दिखता है। उसकी मुलाकात जानकी से होती है, जो कि रजत तंडानी निभा रही है रोल, जो उसी शाही परिवार की बेटी है। इस कहानी में एक डाकू भी देखने को मिलता है जिसका नाम विक्रम सिंह है। इसका रोल अजय देवगन निभा रहे हैं। वो अंग्रेजों के जुल्म से गरीबों को बचाकर खुद को बागी बुलाता है। उसके पास एक बड़ा सा खूबसूरत सा घोड़ा है जिसका नाम आजाद है, और यही घोड़ा मेन हीरो है। एक बार गोविंद से ऐसी गलती हो जाती है जिस कारण उसे अपने गांव से भागना पड़ता है। भागते भागते वो बहुत दूर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात आजाद से हो जाती है और उसकी खूबसूरती से डाकू विक्रम सिंह के साथ वो साथी भी बन जाता है। गोविंद के मन से आजादी की सवारी करने की इच्छा उठती है, लेकिन आजाद अपने किरदार के अलावा किसी और इंसान को अपने आसपास भटकने भी नहीं देता है। इतने में गांव वालों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है और कई गुना कर्ज अंग्रेजों को चुकाना है, जिसे अगर उन्होंने नहीं चुकाया तो उन्हें भारी नुकसान देखने को मिलेगा। और वहीं पर गोविंद आजाद को पढ़ाने की पूरी कोशिश में लगा रहता है, लेकिन आजाद अपने सरदार विक्रम सिंह के अलावा किसी को भी घास नहीं डालता। जब तक अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए वो खुद आजाद को गोविंद के हवाले नहीं करता है। हालांकि ठाकुरों खोने के गम से दुखी आजाद फिर भी गोविंद को अपना सरदार मानने को तैयार नहीं होता है। लेकिन एक बार जब उनका रिश्ता बन जाता है तो ये आजाद न सिर्फ गोविंद का गाँव बल्कि पूरे गाँव वालों को अंग्रेजों और जमींदार के जुल्म से आजाद कर देता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि गोविंद कैसे आजाद की सवारी करता है, और अगर करता है तो क्या वो गांव वालों को मुसीबत से निकाल पाएगा या नहीं, ये सब तो हमें फिल्म में देखने को मिलेगा। फिल्म की लंबाई एक समय पर जरूरत के मुकाबले काफी ज्यादा लगने लग जाती है। फिल्म लगभग 2.5 घंटे की है, जिसमें आधा टाइम सिर्फ कहानी को बिल्डअप करने में लग जाता है। फिल्म जिस समय का इंटरवल खत्म होती है वो काफी अजीब लगता है। डायरेक्टर ने एक अनोखे घोड़े की कहानी सुनाने की पूरी कोशिश जरूर की है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं दिखे हैं। उनकी फिल्म में काफी हद तक सब कुछ फीका सा लगता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी ठीक ठाक है, जो फिल्म को संभालने की पूरी कोशिश में लगा रहता है। फिल्म में कुछ नयापन नहीं है जो आपको थिएटर तक खींच सके। क्लाइमैक्स को सभी को पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, अमन देवगन किरदार क्या करने वाला है और कैसा करेगा, वो सब कुछ आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था। अभिषेक कपूर ने इससे पहले रॉक ऑन और कायपोजी जैसी फिल्में दी थी, लेकिन उनकी ये फिल्म वो कारनामा कर दिखाने में नाकामयाब नजर आती है। बॉलीवुड में इंसान और जानवरों के प्यार, दोस्ती और वफादारी पर हाथी मेरे साथी और तेरी मेहरबानी जैसी फिल्में बन चुकी हैं। हालांकि वक्त के साथ इन बेजुबान जानवरों के साथ रिश्ते काफी कम कर दिए गए, पर जिस तरह डायरेक्टर अभिषेक कपूर इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिल्म को लेकर के आए हैं, ऐसा लग रहा था कि ये दौर शायद अब वापस आने वाला है। अपनी फिल्मों से फरहान अख्तर, सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान को बॉलीवुड में लॉन्च करने वाले अभिषेक कपूर इस फिल्म से भी 2 नए चेहरों को इंट्रोड्यूस किया है। अजय देवगन के भांजे अमन देवगन और रवीना टंडन की बेटी राजा तंडानी को पर्दे पर उतारा है। दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट और टर्न्स का स्कोप तो है, लेकिन जब स्क्रीन प्ले इतना वीक हो तो आपको लगेगा कि ये ट्विस्ट आपको उल्टा कंफ्यूज कर देगा। मतलब स्टोरी को एंगेजिंग बनाने का फॉर्मूला था, लेकिन वो मसला डालना भूल गए। दोस्तों, एक शॉकिंग की बात यह है कि अजय देवगन जैसे पावर हाउस एक्टर एक साइड लाइन मेंटर रोल में दिखाया गया है। मतलब स्क्रीन पर आते ही आप कुछ उनसे धमाका एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन 2-3 डायलॉग्स मार के वो चुपचाप चले जाते हैं। आप बोलोगे अजय भाई ये तो इनजस्टिस है, और कहीं ना कहीं आप जब अजय देवगन को देखोगे तो आपको RRR की तो याद आ ही जाएगी, जिस तरह उन्होंने उसमें किरदार निभाया था। कुछ वैसा ही किरदार आपको इसमें देखने को
मिलेगा। बात करूं मैं परफॉर्मेंस की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अजय देवगन की। अजय देवगन का प्रेजेंस एक अलग लेवल को इम्पैक्ट डालता है, लेकिन उनका रोल लिमिटेड है। उन्होंने जितना स्क्रीन टाइम मिला उसमें उन्होंने ब्रिलियंसी दिखाई है, लेकिन कैरेक्टर अंडर रिटन था। दूसरा है अमन देवगन। अमन देवगन का डेब्यू है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस एवरेज है। मतलब आपको लगेगा कि उन्होंने एफर्ट तो किया है, लेकिन स्क्रीन पर वो मैजिक नहीं दिखा पाए। तीसरा है राशा थंडानी। राशा के सीन्स लिमिटेड हैं और उनका कैरेक्टर एक इमोशनल पंच देने की कोशिश करता है, लेकिन ये पंचेस आपके दिल तक पहुंचते नहीं हैं। अब सुनो सबसे शॉकिंग बात, फिल्म का क्लाइमेक्स। जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, तब मूवी बस एक सीधे साधे नोट पर खत्म हो जाती है। मतलब बिल्डअप देने की तो कोशिश ही नहीं की गई है। बिल्डअप तो सॉलिड था, लेकिन पे ऑफ एकदम फ्लैट था। डायरेक्शन की बात करें तो मेकर्स ने ग्रैंड स्केल दिखाने की पूरी कोशिश की है। विजुअल और एक्शन सीक्वेंस डिसेंट है, लेकिन जब स्क्रीन प्ले वीक हो तो विजुअल का इम्पैक्ट बेकार पड़ता है। मूवी आपको इमोशनली इन्वेस्ट करने की पूरी कोशिश करती है, पर कहीं ना कहीं डेप्थ मिसिंग है। मतलब ये एक कार रेस जैसा लगता है कि जो हाफ वे में ही ब्रेक डाउन हो गई है। बात करेगा स्ट्रेंथ की, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है अजय देवगन का ऑन स्क्रीन चार्म। लिमिटेड सीन के बावजूद भी उनका प्रेजेंस काफी स्ट्रांग दिखता है। दूसरा एक्शन सीक्वेंस और सिनेमेटोग्राफी, डिसेंट प्रोडक्शन वैल्यू इसमें देखने को मिलती है। तीसरा है थीम का पोटेंशियल। अगर स्टोरी थोड़ी टाइट होती तो ये एक इम्पैक्टफुल फिल्म बन सकती थी। तो वहीं पर बात करते हैं अगर वीकनेस की, तो पहला है स्क्रीन प्ले, मूवी इंगेज करने में फेल हो जाती है। दूसरा अमन देवगन और आशा कैरेक्टर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं किया गया। और तीसरा प्रेडिक्टेबल क्लाइमैक्स, सस्पेंस का बिल्डअप तो कहीं दिखता ही नहीं है। सस्पेंस का बिल्डअप अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं फेल दिखता है। इस फिल्म से टीवी एक्टर मोहित मलिक ने भी डेब्यू किया है। फिल्म में वो एक विलन का किरदार निभा रहे हैं। उनकी एक्टिंग पहली फिल्म से शानदार नजर आ जाती है। वो अपने किरदार को असरदार बनाने में भी कामयाब हुए हैं। फिल्म की अच्छाई है इसमें दिखाया गया घोड़ा जिसने अपना काम बखूबी किया है। वो फिल्म में आपको अपनी मासूमियत और खूबसूरती से लुभाने में कामयाब हो जाएगा। जिस तरह घोड़े की वफादारी और बहादुरी फिल्म में दिखाई गई है, वो आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है। बाकी अगर बात की जाए फिल्म की खराबी की, तो ये फिल्म अपने स्क्रीन प्ले को मजेदार और ऑडियंस को सीट से बांधे रखने में चूक गई है। फिल्म में कुछ सीन्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कुछ तो ठीक है और शानदार भी है, तो बाकी सब कुछ इतना खास और शानदार नहीं है जिससे आपको ये फिल्म देखने में इंटरेस्ट बन सके। फिल्म के गाने उतने खास नहीं हैं। अजय देवगन ने कोशिश की इस फिल्म को अपने किरदार से बचाने की, लेकिन उतना भी वो काफी नहीं रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये फिल्म आपको शायद उतनी पसंद ना आए जितना आप सोचे जाने वाले हो। अब बात कर लेते हैं इस मूवी कलेक्शन की। इस मूवी ने पहले दिन में 1.5 करोड़ कलेक्शन किया था, तो वहीं पर दूसरे दिन इस मूवी ने 1.5 करोड़ का बिजनेस किया था। मतलब कंगना के पावरफुल परफॉर्मेंस के सामने आजाद कोई यम्मा मूवमेंट ज्यादा काम नहीं कर रहा है। देखा जाए तो अमन और आशा की अपनी मूवी को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर उनका डेब्यू कंगना के एक्सपीरियंस और स्टार पावर के आगे थोड़ा फीका लगता है। आजाद का ओवरऑल कलेक्शन अभी तक 3 करोड़ के आसपास हो चुका है, जबकि इमरजेंसी ने अभी तक 6 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। मतलब कंगना ने अपने 16 एफर्ट से अमन और आजाद का डेब्यू में काफी पीछे छोड़ दिया है। आप सोचिए कंगना का एक पॉलिटिकल चार्ज स्क्रिप्ट के साथ आई है जो शायद हर किसी के टेस्ट की ना हो, लेकिन उनकी एक्टिंग और स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग ने ऑडियंस की थिएटर तक खींच ही लिया है। पर कंगना की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस और मल्टी स्टार कास्ट के साथ ये पहले ही दिन 2.5 करोड़ रुपए कमा लिए थे। और सुनो, दूसरे दिन तो फिल्म ने 3.5 करोड़ रुपए कलेक्शन किया है। मतलब कंगना ने ना सिर्फ एक्टिंग में धमाका किया, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी धूम मचा रही है। इस मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ही 5 स्टार रेटिंग दी है, जो इसकी सक्सेस का एक बड़ा रीजन है। मतलब अब सवाल यह है कि संडे को अगले हफ्ते तक कलेक्शन क्या होंगे। दोनों मूवीज के मेकर्स को उम्मीद है कि वीकेंड के बाद कलेक्शन और भी बढ़ेंगे। पर एक और ट्विस्ट है, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे का हॉलीडे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो संडे को पड़ रहा है। मतलब दोनों मूवीज को नॉर्मल वीकडे की तरह ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। फिलहाल तो इमरजेंसी का राज बॉक्स ऑफिस पर दिख रहा है और कंगना ने ये प्रूव कर दिया कि उनकी एक्टिंग और स्टार पावर को एक आगे नई डेब्यू मूवीज में चलाना मुश्किल है। पर क्या आजाद अपने पेस बढ़ा पाएगी और डेब्यू स्टार ऑडियंस का दिल जीत पाएंगे, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों, अगर आप अजय देवगन की डाई हार्ड फैन हो तो एक बार मूवी देख के आ सकते हो, लेकिन अगर आप एक ग्रिपिंग एक्शन थ्रिलर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आजाद आपको डिसअपॉइंट जरूर करेगा। मूवी एक डिसेंट अटेम्प्ट था, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले के बिना बस एक एवरेज आउटिंग लगती है। आपको क्या लगता है कि आजाद पार्ट 2 बनेगा या फिर अजय सर वापस फुल पावर में दिखाई देंगे? कमेंट में जरूर शेयर करना। ये था मेरा डिटेल और थोड़ा मजेदार रिव्यू अजय देवगन की आजाद का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो रिव्यू बॉय को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।